दिल्ली पुलिस ने आज यानी 16 फरवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से लड़ने में प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है और आतंकवाद खत्म हुआ है। वहीं देश के दक्षिणी हिस्से में मोदी सरकार आने के बाद वामपंथ पर लगाम लगी है। पहले वामपंथ तमिलनाडु से लेकर तिरुपति बालाजी तक बढ़ चुका था, लेकिन अब केवल 46 पुलिस थानों तक ही बचा है। जल्द ही इसे भी खत्म किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने बीते 75 सालों में पुलिस कार्य के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हर वर्ष पुलिसिंग को सशक्त और आधुनिक करने के लिए काम किया गए हैं। 76वें दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के बेड़े में 6 आधुनिक तकनीक से लैस फॉरेंसिक मोबाइल वैन शामिल की गई हैं, जिनकी मदद से आपराधिक घटनाओं को तुरंत सुलझाया जा सकेगा। वहीं स्पेशल सेल के अधिकारियों को नई वर्दी भी भेज दी गई है। 76वें दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बीते सालों में दिल्ली पुलिस के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद किया और कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने बेहद कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया और इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई। पासपोर्ट सत्यापन और दिल्ली में फॉरेंसिक कार्यों पर तेजी से काम करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने योजनाओं को लॉन्च किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां एक ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियों में जुटी दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपने 76वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर एक शानदार परेड का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने परेड ग्राउंड का दौरा कर प्रतियोगियों की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां, तो वहीं दूसरी ओर गैलेंट्री, विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा फॉरेंसिक वैन को भी हरी झंडी दी गई। आइए सुन लेते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस स्थापना दिवस के मौके पर क्या कहा। आप सभी को मैं दिल्ली पुलिस के स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि 75 साल की एक अक्षुण्ण परंपरा का आज मैं हिस्सा बन रहा हूं। आजादी के प्राप्त होने के दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस इसके गौरवमयी इतिहास से समग्र देश की प्रशंसा प्राप्त करती रही, क्योंकि यहां पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर सभी संवैधानिक पद पर विराजमान महानुभाव यहां निवास करते हैं। दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद व्यवस्था से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। मैं आज 76वें के स्थापना दिन के दिन पर ये 75 साल की यात्रा करते करते जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, इस सभी जवानों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी देश और दुनिया, पूरा विश्व एक सदी की सबसे भयानक महामारी में से गुजरा और उस वक्त दिल्ली पुलिस का जो मानवीय चेहरा हम लोगों के सामने आया है, इसने पूरे देश और दुनिया में दिल्ली पुलिस की छवि को बदलने का काम किया है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोना के वो काल के अंदर दिल्ली के एक एक वृद्ध व्यक्ति की चिंता की, एक एक बीमार व्यक्ति की चिंता की, चाहे उनके परिवार में कोई था या नहीं था। दिल्ली पुलिस सदैव उनका परिवारजन बनकर उनके साथ रही और उनके जान की रक्षा की। ये करते करते कई दिल्ली पुलिस के जवान स्वयं कोरोनाग्रस्त भी हुए। कई जवानों ने अपने जान का बलिदान भी दिया, मगर दिल्ली पुलिस ने जब तक कोरोना से समाज को मुक्ति नहीं मिली,
हंसते हंसते अपनी ड्यूटी को, शांति, सेवा और न्याय के सूत्र को चरितार्थ करने का काम चालू रखा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोबाइल टैबलेट्स द्वारा पासपोर्ट का सत्यापन, दिल्ली जैसे शहर में हम सब जानते हैं कि समय की कीमत कितनी होती है। अब दिल्ली में बसे हुए भारत के नागरिकों को पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट के पुलिस स्टेटस का सत्यापन करने के लिए 15 दिन की राह नहीं देखनी पड़ेगी। 5 ही दिन में उनको ये ऑनलाइन मिल जाएगा और इसके साथ साथ कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। एक साथ अपने घर पर ही ऑनलाइन आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना औसत 2000 पासपोर्ट के एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं और वो 2000 एप्लीकेशन का प्रोसेस अब ऑनलाइन होने से जनता की सुविधा में बहुत बड़ी फर्क आने वाला है, सुविधाएं बढ़ने वाली है और उनकी दिक्कतें कम होने वाली हैं। आज दिल्ली पुलिस में मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का शुभारंभ हुआ है। ट्रायल बेस पर इसका पहले काम देख चुके हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पुलिस बल, पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फोरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फोरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अब ये फोरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। ये जो वाहन अभी आपने देखे वो सीसीटीवी कैमरों के साथ एलईडी स्क्रीन भी वहां उपलब्ध है। एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी उपलब्ध है जिससे तरल पदार्थों का संग्रहण हो जाएगा। एक टेबल टॉप स्टूडियो माइक्रोस्कोप भी है और कुल 14 अलग अलग प्रकार की फोरेंसिक किटों से युक्त ये वाहन जब क्राइम सीन का विजिट करेगा तब सजा कराने के हमारे जो दोष सिद्धि का प्रमाण है इसमें बहुत बड़ी वृद्धि करेगा कि 6 साल और इससे ज्यादा अपराध वाले सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। अगर ये करना है तो हमें एक ट्रेन मैन पावर चाहिए। फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में निष्णात हमारे युवा कर्मी चाहिए और इसकी उपलब्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और कम समय के अंदर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आज देश के 9 राज्यों में अपने कैंपस खोल चुकी है और आने वाले दिनों में लगभग देश के हर राज्यों में 2 साल के अंदर ये कैंपस खोलने का काम समाप्त हो जाएगा और ये जो कानूनी परिवर्तन करने जा रहे हैं इसको ट्रेन मैन पावर का आधार मिलेगा, ये बढ़ाएंगे। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि वामपंथी उग्रवाद विगत सालों में सबसे कम हिंसा के आंकड़े कोई एक वर्ष में आए हैं तो 2022 में आए हैं। वो सिमटता सिर्फ 46 पुलिस थानों तक सिमट कर रह गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों की। दिल्ली से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं